तुम? जी मैं। अब आप कहेंगी कि मेरी बहुत लंबी उम्र है, क्योंकि अभी आप मुझे याद कर रहे थे, है ना? मैडम, उम्र लंबी हो या कम, मगर आपसे एक दिन कम ही चाहिए। मतलब ये कि आपके बिना एक दिन भी जीना इज इम्पॉसिबल। और अब सवाल यह है कि क्या आप मेरे बिना एक दिन जी पाएंगी? शेखर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। I love you। इस पूरी लड़ाई में जैसे तुमने मेरा साथ दिया, I really respect you for that। शेखर, मुझे कुछ बताना है। बताओ। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है ना? एक मिनट। हेलो जी, कहिए। देखिए शेखर साहब, ये इंसाफ ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सारी दुनिया को पता चले कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ। लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। जी, लोग तो ऐसे ही करेंगे। रेप क्राइम ही ऐसा है कि जहां होता है उस वक्त खत्म नहीं होता। अजीब आदमी है। इसकी बीवी का रेप हो गया, पर यह समाज के डर से उसे इंसाफ नहीं दिला रहा। कोई साथ नहीं देता, बेचारी अकेली लड़ रही है। पति तक साथ देने को तैयार नहीं है। जिस पे जुर्म हुआ, सजा भी उसी को ही मिले। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अकेली औरत बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के इस सबसे कैसे जूझ रही होगी। एनीवेज, तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ? क्या था? अब याद नहीं आ रहा है। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर याद आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ? इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। कहीं फिर से तो कुरियर। आप? हाँ, वो इधर से जा रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप यहाँ पर आए तो किसी काम से आए होंगे, कहिए। हाँ, वो बस मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आया था कि कल कोर्ट में अपने केस की डेट है। वैसे तो आपको सब याद ही होगा, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पर्सनली चलकर आपको याद दिला दूं। कल सुबह 9 बजे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस वही बयान दोहराना होगा जो पुलिस स्टेशन में आपने दिया था। सिर्फ 5 मिनट और आपका काम खत्म। एक मिनट शेखर, तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जिया को लेकर कोर्ट में जाओगे? लीजिए, आप ही की कमी रह गई थी। आप भी सारे सवाल पूछ लीजिए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भाई, कम से कम मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझे समझेंगे। माँ बाबा पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, लेकिन आप भी। आप जानते हैं कि मैं जिया से कितना प्यार करता हूं। उससे गुंडे उठा के ले गए थे, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन आज जब उनमें से एक पकड़ा गया तो आप चाहते हैं कि पीछे हट जाए, वो बच जाए। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगा। शेखर, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि कभी भी तुम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता। आखिर मैंने ऐसा किया क्या? क्या किया है? तुम आज तक वही करते आए हो जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हारे व्यू पॉइंट से सही है। जो मेरे व्यू पॉइंट से सही है, क्या वो आपके व्यू पॉइंट से गलत है? अगर गलत है तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं? क्योंकि इस घर के फैसले मैं नहीं लेता। तुमने पहले फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की, सबने उसे हाथों हाथ स्वीकार किया। शेखर, कभी तुमने ये सोचा कि माँ बाबा या तुम्हारा भाई तुमसे क्या चाहता है? तुम तो ये भी नहीं जानते कि जिया तुमसे क्या चाहती है। बस निकल पड़े अपनी लड़ाई लड़ने। मगर शेखर, अब तक जो हुआ सो हुआ।
मगर अब आगे और नहीं। शेखर, मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि आग की ये चिंगारी पांडे खानदान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। I don't understand. इस घर के सारे लोग इस बात को लेकर इतना नाराज क्यों हैं? आप ही बताइए भाई, अगर बिजनेस में आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? जो मैं कर रहा हूं मेरे नजरिए में बिल्कुल सही है। हो सकता है कि वो आपके नजरिए में गलत हो। देखिए भैया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात से घर की इज्जत पे या बिजनेस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई शो यू दैट। तुम्हें अपना नजरिया जाहिर करने का हक है, मगर कभी तुमने सोचा है कि इतने सारे लोग मिलकर तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम जिया को लेकर कोर्ट में मत जाओ, तो कुछ बात तो होगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। देखो शेखर, इमोशनल होकर कोई फैसला मत करो। कभी कभी रैशनली डिटैच होकर भी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। शेखर, मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों में मत उलझो। कहीं ऐसा ना हो कि एक गलत को सही करने के चक्कर में तुम और गलतियां कर बैठो। एक बेटी किसी से शादी किए बिना उसके साथ रह रही, दूसरी बेटी की शादी के 2 दिन पहले घर की बहू गायब हो जाती है, घर में पुलिस आ रही है। अब तो जो ना हो वो भी कम है। बात क्या है, सीधे सीधे कहोगी? कहने को अब रह ही क्या गया है? इस घर की बहू बेटियां अब कोर्ट जाएंगी, और वो शेखर, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। समर कह चुका है, खुद जिया उसे मना कर चुकी है, लेकिन वो मजाल है कि वो टस से मस हो जाए। इससे पहले कि ये सब आपकी दूसरी बेटी की जिंदगी में दखल देने लगे, रोकिए उसे। क्या कहूं? मना करिए उसे, कह दीजिए उसे कि इस घर से अब कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाएगा। रुक्मिनी, मैंने आज तक अपने बच्चों को सिखाया है कि सच के लिए खड़ा होना है, लड़ना है, बेइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाना है। और आज मैं ही कैसे मना कर दूं? कैसे कह दूं कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बात दोहराई है, और आज उसे परखने का मौका आया है तो मैं नजरें चुरा लूं? मैं अपने बच्चों की नजरों में झूठे साबित नहीं होना चाहता, और एक बार बच्चों ने मुझे माफ कर भी दिया तो खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपकी अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए आप उसे मना करेंगे। आज आपके बच्चे ये बात नहीं समझेंगे, लेकिन कल जब वो खुद माँ बाप बन जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। देखिए, कुछ बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, उन्हें उसी में ही रहने दीजिए। कल कोर्ट जाना होगा, फिर से गवाही देनी होगी। अगर उन्होंने कुछ किया तो, अगर उन्होंने वो फोटोग्राफ्स किसी और को, फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? फोटोग्राफ्स कहाँ गई? फोटोग्राफ्स अगर किसी ने देख ली तो? बस भी करो ना मम्मी, आप तो ऐसे लगे हुए हो जैसे कोई लॉटरी का टिकट हो जिसका नंबर लग गया और आपने उसे गलती से फाड़ दिया। इनमें अगर कोई तस्वीर बन गई ना तो ये लॉटरी का टिकट ही साबित होगा। और पता चले तस्वीर पूरी होने पर कि ये जिया की कोई पुरानी तस्वीर है जिसमें वो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए उसने इसे जला दिया, तब आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिना आग के धुआं नहीं निकलता डब्बो। अरे आग भी थी और धुआं भी था, बिना आग के कौन कह रहा है? सच तस्वीरों में छुपा है। तो प्लीज उस सच को बोलो, तस्वीरों से निकल के बाहर आ जाए और मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। मैं तेरे जिंदगी भर के आराम का बंदोबस्त कर रही हूँ और तुझे 1 तो मिनट की पड़ी है। ऐसा क्या हो सकता है इन तस्वीरों में? मैं
दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिया जरूर कुछ छिपा रही है, और जो वो छिपा रही है मैं उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe it. और तो और अब भाई भी ये कह रहा है कि हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। समर भैया ठीक कह रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। आज सबको हुआ क्या? और क्यों मुझे ये बताने की कोशिश क्यों कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कुछ हुआ है क्या? किसी का फोन है? किसी ने धमकी देने की कोशिश की है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्ही ने कहा ना कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जिया, क्या तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं रहा? ये मैं जानता हूँ, उस दिन मैं भी वही था, फिर भी। शेखर, क्या हम उस दिन की बात किए बगैर बात कर सकते हैं? देखो जिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। हाँ, तुम्हें सिर्फ जाके उन गुंडों को पहचाना और अदालत में अपना बयान देना, दैट्स इट। उसके बाद मैं संभाल लूंगा। क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा? I'm sorry जिया, इस कंफ्यूजन में I lost my temper, लेकिन ये हमारी लड़ाई है और हमें इसे हर कीमत पे लड़ना है। उस दिन तुम्हारे साथ साथ मैंने भी हेल्पलेस फील किया था, इंसल्टेड फील किया था। जिंदगी में पहली बार मैं बेबस हुआ था। तुम ही बताओ जिया, मैं उन्हें कैसे जाने दूं? शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी आप, डर तो मुझे भी लग रहा है, इट्स नेचुरल। आज तक हमने किसी पर हाथ तक नहीं उठाया, और आज हमारा सामना ऐसे लोगों से हो गया जिनके लिए खून बहाना भी एक मामूली सी बात है। डर तो लगेगा ही, लेकिन हमें इस डर से हार नहीं माननी। सब ठीक हो जाएगा। You have to be brave, Jia. That's it. क्या फैसला किया तुम दोनों ने? बाबा, फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो मेरी नजरों के सामने जिया को उठा के ले गए थे। उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं कुछ कर सकता हूँ। और अगर आज भी मैंने कुछ नहीं किया तो बाबा, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस घर की इज्जत का तो ख्याल करो शेखर। माँ, जब हम अपनी नजरों में खड़े नहीं हो पाएंगे तो कौन सी इज्जत के लायक रहेंगे? बेटा, मैं नहीं जानता हूँ कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि इतने बड़े फैसले में तू अकेला नहीं। तेरा फैसला चाहे हमें मंजूर हो या ना हो, लेकिन कोर्ट तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। बाबा, आप शेखर के साथ कोर्ट नहीं जाएंगे। शेखर और जिया के साथ मैं चला जाऊंगा। छोटे, तू हमेशा छोटे होने का फायदा उठाता है। फिर से मना लिया ना तूने सबको। चलो चलते हैं, कहीं इससे पहले वो इंस्पेक्टर आ जाए। और शेखर, वहां पहुंचते मुझे फोन कर देना, और कुछ ऐसी वैसी बात हो तो मुझे बताना, मैं आनंद बाबू से बात करूं। मम्मी, क्या दो, हमें नहीं जाना कोर्ट कचहरी। वहां एक बार जाए तो रोज रोज जाना पड़ता है। जाने दे डब्बो, तेरे बाबा का कहा टाला नहीं जा सकता। आज हो जाने दे। दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हें क्या लगता मोहिते, लोग आएंगे कि नहीं? बड़ी बड़ी बातें बनाना बहुत आसान है, अब जब रोज पेशी लगानी पड़ेगी तो नानी याद आएगी। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कोई मुझे लगा कि आप लोग कोई बहाना वगैरह ना बना दें। हमारा वकील कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं केस को खुद समझना चाहता हूँ। आइए। आप दोनों यहाँ रुके,
मैं भी मिल के आता हूँ। अरे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं खड़े थे। इन वकीलों के पाँव में भी चक्कर है। यहीं वेट कीजिए शेखर साहब, मैं अंदर देख कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, वकील साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। आप कौन है? जी मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ही है? शेखर पांडे आप ही हैं ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे पहचानते हैं? वकील साहब ने वहाँ से इशारा करके बताया कि आप यहाँ खड़े हैं। और वकील साहब मुझे कैसे पहचानते हैं? वो मुझे नहीं पता। उन्होंने ये पैकेट दिया है, इसमें जरूरी सबूत है। मुकदमा शुरू होने से पहले इसे देख लेना। और कोई सवाल हो तो वकील साहब आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। देखिए आप लीजिए, पकड़े। मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगता है अंदर कोर्ट में बैठे होंगे। आइए वही चलते हैं, वैसे भी कोर्ट का टाइम हो रहा है। अब चलिए, मैं समर साहब को लेकर आता हूँ। भाई जैसे आपको हम पुलिस वालों पर भरोसा नहीं, वैसे हमें इन वकीलों पर भरोसा नहीं। अब देखिए ना, ऐन वक्त पर गायब हो। आइए।